सत्ता की प्राप्ति के पश्चात इतिहास में पहली बार सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आज हम आपसे बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। तो हम आपको बता दें कि साल आता है 2022, तारीख आती है 17 नवंबर। उस समय दिल्ली के मंत्री थे, आबकारी विभाग के मंत्री थे मनीष सिसोदिया। उनके द्वारा पुरानी शराब नीति को बंद करके नई शराब नीति लाई जाती है। नई शराब नीति लाते हैं, वैसे ही उन्होंने जो दिल्ली के शराब के ठेके थे उन्हें प्राइवेट कर दिए। पूर्णतः पूरे जितने ठेके थे सबको प्राइवेट कर दिए और जो लाइसेंस की शुल्क की जो दरें थी, लाइसेंस की दरें उन्हें बढ़ा दिया गया। और ऐसा होता है कि जैसे ही दर उन्होंने बढ़ाया, जो मध्यम वर्ग के लोग थे इसे खरीद पाने में असमर्थ हो गए, नहीं खरीद पाए। और एक वर्ग ऐसा तैयार होता है जो इस ठेके को खरीदने के लिए तैयार होता है, यानी एक उच्च वर्ग तैयार हो जाता है और वह इन ठेकों को खरीदने लगता है। साथ ही एक वर्ग तैयार होता है साउथ ग्रुप, जिसमें 7-8 मेंबर थे। वो मुलाकात करते हैं के कविता से, जो तेलंगाना के रह रहे कुछ दिन पहले सीएम थे और उनकी बेटी थी के कविता। उनसे ये साउथ ग्रुप के लोग मुलाकात करते हैं और के कविता केजरीवाल से बात करती हैं कि साउथ ग्रुप के लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि हम दिल्ली में ठेका लेने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने उसने बोल दिया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। और ये सब चलता रहता है। दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं वे जाके उपराज्यपाल से शिकायत करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नई शराब नीति में कुछ न कुछ धांधली हो रही है, कुछ धोखाधड़ी हो रही है और इसकी अपर लेवल पे कार्यवाही चलती रहती है। और जब कार्यवाही चल रही होती है तो कुछ दिन के बाद मनीष सिसोदिया को इस बात का पता चलता है कि ऊपर नई शराब नीति के मुद्दे की चर्चाएँ चल रही है। और जुलाई 2022 में मनीष सिसोदिया जी के द्वारा नई शराब नीति को वापस ले लिया जाता है और पुरानी शराब नीति लागू कर दी जाती है। और जैसे ही नई शराब नीति को वापस लिया जाता है तो जिन लोगों ने इन ठेकों को खरीदा था अब उन्हें घाटा होने लगा। और जैसे ही उन्हें घाटा होने लगा तो वे के कविता से कहते हैं कि मुझे घाटा हो रहा है। और यही मतलब ये जो प्रक्रिया चलती रहती है और उन्हें पता चलता है उन ठेकेदारों को कि ईडी इसकी जांच भी कर रही है। तो वो जाके ईडी से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के मेंबर या अरविंद केजरीवाल ये सब मिलकर कैसे इस शराब नीति में किस तरह के घोटाले किए हैं, किस तरह की धोखाधड़ी की हैं। तो यही सारी बातें आप जाकर वो बताते हैं ईडी से और ईडी जाती है कि कविता से मुलाकात करती है, फिर उससे पूछताछ करती है, उसे हिरासत में लेती है। और के कविता कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल से मतलब मेरी 100 करोड़ रुपए की बात हुई थी। साथ ही ऐसा जो ये ठेकेदार हैं वो आरोप लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा 260 करोड़ रुपए को लिया जाता है सिक्योरिटी मनी के रूप में और उसका उपयोग पंजाब की जो उस समय की चुनाव चल रहे थे पंजाब में, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। यही सारी जो प्रक्रिया है ईडी पूरा शुरू से लास्ट तक पूरी समझती है, पूरा लोगों को एकत्रित करती है। और एक बात ऐसी होती है कि ये जो ठेकेदार थे, कुछ ठेकेदार कुछ दिल्ली के थे, कुछ साउथ ग्रुप के थे, कुछ लोग जो हैं तो सरकारी गवाह बन जाते हैं। और सरकारी गवाह बन जाते हैं तो ईडी अरविंद केजरीवाल पे यही आरोप लगाती है कि इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाई है और उन्हें कोर्ट के द्वारा जेल भेज दिया गया है। अभी हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के द्वारा दिल्ली में ही उन्हें दे दिया गया है न्यायिक हिरासत के लिए कि आप 14 दिन तक के लिए आप न्यायिक हिरासत में रहिए और 14 दिन के बाद उन पर कार्रवाई होगी। अब जो भी होगा वह कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। धन्यवाद।